गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइव मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन हम लोग करने वाले फ्रेंड्स सीटेट का हिंदी। दोस्तों सीटेट का हिंदी जो लैंग्वेज पेपर है फ्रेंड्स, ये पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों पेपर के दोस्तों महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम अपने इसी चैनल पे दोस्तों सीडीपी का जो बुक आया हुआ है सचिन सर का, दोस्तों उसको पूरा हम लोग खत्म करवा चुके हैं फ्रेंड्स। टोटल एक एक चैप्टर दोस्तों हम लोग करवाए हुए हैं जो कि पूरा खत्म हो चुका है। वो इसी सेशन में मिल जाएगा आप लोग को, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा दोस्तों सीडीपी करके, वहाँ आप लोग जाके देख सकते हैं। और इसका रिवीजन क्लास भी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और ये आज जो हम करवा रहे हैं फ्रेंड्स, ये सीटेट हिंदी है दोस्तों। सीटेट का हिंदी पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों पेपर के लिए होगा दोस्तों ये, जो कि आपके एग्जाम के लिए समझिए रामबाण होगा दोस्तों। टोटल प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। सीटेट बेसिक ग्रामर भी है, गद्यांश पद्यांश कठिन शब्दावली सहित टोटल है दोस्तों। जिसमें कि देखिए दोस्तों, अभी इसमें हम पार्ट फर्स्ट स्टार्ट किए हुए दोस्तों। इसका पार्ट फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, हिंदी शिक्षा शास्त्र व वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसका भी दोस्तों देखिए बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक में हम लोग 231 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं दोस्तों। आज जो हमारा फ्रेंड्स ये होने वाला है, ये 232 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होगा दोस्तों। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश से क्या तात्पर्य है? भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश से क्या तात्पर्य दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा दोस्तों। शिक्षार्थियों को उसके भाषा स्तर से थोड़े ऊपर की भाषा में संलग्न करना। भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षार्थियों को उनके भाषा स्तर से थोड़े ऊपर की भाषा में संलग्न करना दोस्तों, यही इसका तात्पर्य है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग एक बार कि बोधगम्य निवेश कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट्स फ्रेंड्स। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, बच्चों को ऐसी भाषाई अवसर प्रदान करना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो, जिसे I+1 का सिद्धांत भी कहते हैं, जहाँ I छात्र है दोस्तों। अर्थात छात्र जिस स्तर पर उससे एक स्तर आगे का भाषाई निवेश प्रदान करना बोधगम्य निवेश कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट कहलाता है दोस्तों। यह परिकल्पना स्टीफन क्रेसर के द्वारा दी गई दोस्तों। स्टीफन क्रेसर के द्वारा फ्रेंड्स ये दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रभावकारी लेखन कार्य हो सकता है? निम्नलिखित में कौन सा प्रभावकारी लेखन कार्य हो सकता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा दोस्तों। समूह कार्य के रूप में सहयोगात्मक गतिविधि कोलैबोरेटिव एक्टिविटी करके फिर व्यक्तिगत रूप से लिखना। समूह कार्य के रूप में सहयोगात्मक गतिविधि कोलैबोरेटिव एक्टिविटी करके फिर व्यक्तिगत रूप से लिखना दोस्तों, यही समूह कार्य ये हो सकता है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, जब छात्र समूह में गतिविधि करके लेखन कार्य करता है तो उसमें सामूहिक एवं सामाजिक भावना का विकास होता है, आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। छात्र समूह में कार्य करता है तो उसके दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लेखन कार्य करता है, जिससे लिखने में रचनात्मक तथा मौलिकता प्रीमोडियलिटी आती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक लघु कथा का शिक्षण करते हुए उसी से एक छोटी पाठ्य सामग्री का सृजन क्रिएशन क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? एक लघु कथा का शिक्षण करते हुए उसी से एक छोटी पाठ्य सामग्री का सृजन क्रिएशन क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा दोस्तों। कथा की घटनाओं तथा विचारों को क्रम में सूचीबद्ध करना, ये ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा सेकंड दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई शिक्षिका लघु कथा के शिक्षण के दौरान उसी से एक छोटे पाठ का सृजन करती है तो उसका तात्पर्य है कि वह छात्रों को कथा की घटनाओं तथा विचारों को क्रम में सूचीबद्ध करने के कौशल विकसित कर रही है। इससे छात्रों को नवीन कहानियों को रचने तथा कहने में प्रोत्साहन मिलता है। छात्रों में सृजनात्मक शक्ति क्रिएटिव पावर का विकास होता है। विचारों में सृजनात्मकता तथा मौलिकता आती है दोस्तों, और इससे बच्चों में लघु कथा कहानियों में रुचि एवं एकाग्रता का भाव उत्पन्न होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए कि एक अध्यापक शिक्षार्थियों का नाम लिए बगैर उनके वाचन कौशल और उच्चारण में कुछ गलतियों के उदाहरण देकर उनकी गलतियों के बारे में समझ बनाती हैं। ऐसा वह सप्ताह में एक बार करती है। वह अपने शिक्षार्थियों के वाचन कौशल व उच्चारण को सुधारने के लिए क्या कर रही हैं दोस्तों? ये ऑप्शन इसका 4 देखिए सही होगा, प्रतिपुष्टि दोस्तों, प्रतिपुष्टि। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक अध्यापक शिक्षार्थियों का नाम लिए बगैर उनके वाचन कौशल और उच्चारण में कुछ गलतियों के उदाहरण देकर उनकी गलतियों के बारे में समझ बनाती हैं। ऐसा वह सप्ताह में एक बार करती है। वो अपने शिक्षार्थियों के वाचन कौशल व उच्चारण को सुधारने के लिए क्या कर रही हैं दोस्तों? ये प्रतिपुष्टि दे रही है दोस्तों।
देखिए फ्रेंड्स, प्रतिपुष्टि फीडबैक। जब कोई शिक्षिका छात्रों को उनकी गलतियों के बारे में बताती है, इसका तात्पर्य है कि वह छात्रों की गलतियों को सुधारने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पोर्टफोलियो के आकलन में क्या सम्मिलित है? पोर्टफोलियो के आकलन में क्या सम्मिलित है दोस्तों? देखिए दोस्तों, पोर्टफोलियो का आकलन दोस्तों ऑप्शन इसका थर्ड देखिए दोस्तों सही होगा। विद्यार्थियों द्वारा एक समयावधि में भाषा अधिगम के दृश्य पोर्टफोलियो के आकलन में क्या सम्मिलित है दोस्तों? देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों द्वारा एक समयावधि में भाषा अधिगम के दृष्टांतों उदाहरणों का व्यवस्थित संकलन दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन है कि पोर्टफोलियो का एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित समय में किए गए कामों का संग्रह कलेक्शन होता है, और पोर्टफोलियो आकलन मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। इससे छात्रों का अधिगम, मूल्यांकन तथा पाठ्यक्रम करने में सहायता मिलती है दोस्तों। पोर्टफोलियो में सम्मिलित है दोस्तों इसमें शैक्षिक एवं सह शैक्षिक को करिकुलर दोनों पहलुओं को शामिल किया जाता है। बच्चे की उपलब्धियों कमियों को भी रखा जाता है। इसके माध्यम से बालक की प्रगति के क्रमिक विकास का पता लगाया जाता है। इसके माध्यम से बालक की व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, सह शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक शिक्षक समाचार पत्र से एक अनुच्छेद लेकर शिक्षार्थियों को 2 बार सुनाती है। उसके पश्चात उन्होंने जो सुना उस आधार पर उस अनुच्छेद को दोबारा लिखने के लिए कहती है। शिक्षार्थियों को उस सुनाए गए अनुच्छेद के निकटस्थ प्रोक्सीमेट अर्थ को लिखना है, बिल्कुल वही शब्द और वाक्य नहीं लिखने हैं। श्रवण के लिए यह युक्ति क्या कहलाती है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, अधोमुखी प्रक्रिया दोस्तों। अधोमुखी प्रक्रिया, टॉप डाउन प्रोसेस दोस्तों, टॉप डाउन प्रोसेस ये कहलाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, टॉप डाउन अधोमुखी प्रक्रिया पाठ के एक एक अर्थ पर ध्यान नहीं देती है, बल्कि पाठ्य वस्तु की संपूर्णता पर केंद्रित होती है। अधोमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत छात्र मुख्य विचारों को सुनकर अनुमान लगाते हैं तथा सार निकालते हैं। अतः यहाँ पर शिक्षिका छात्रों को अनुच्छेद सुनने के लिए कहती हैं तथा सुनकर उसी प्रकार लिखने के लिए नहीं कहती हैं, बल्कि उसके निकटस्थ अर्थ को लिखना है, अर्थात अनुमान लगाकर अपने विचारों को प्रकट करना है। अतः शिक्षिका समाचार पत्र के माध्यम से छात्र के अधोमुखी श्रवण प्रक्रिया का विकास कर रही है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अरविंद सुनते तथा पढ़ते हुए कुछ शब्दों को पहचानता है। वह उन शब्दों को अपने बोलने या लिखने में प्रयोग नहीं कर पाता है। इन शब्दों को किस रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन देखिए फर्स्ट सही होगा दोस्तों, ग्राह्य शब्द संपदा, रिसेप्टिव वोकेबुलरी दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अरविंद सुनते तथा पढ़ते हुए कुछ शब्दों को पहचानता है। वह उन शब्दों को अपने बोलने या लिखने में प्रयोग नहीं कर पाता है। इन शब्दों को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन दोस्तों, इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, ग्राह्य शब्द संपदा दोस्तों, रिसेप्टिव वोकेबुलरी दोस्तों। देखिए दोस्तों, ग्राह्य शब्द संपदा से तात्पर्य ऐसे शब्दों से है जिनकी पहचान हम जब पढ़ते या सुनते हैं तो कर लेते हैं, किंतु स्वयं उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसे ग्राह्य शब्द संपदा कहते हैं। ऐसे शब्द निष्क्रिय शब्द, पैसिव वोकेबुलरी भी कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भाषा अधिगम निर्गम परिकल्पना से क्या तात्पर्य है दोस्तों? इसका देखिए ऑप्शन, इसका सही होगा 4 नंबर, शिक्षार्थियों के द्वारा उद्देश्य के लिए भाषा के प्रयोग की योग्यता। भाषा अधिगम में निर्गम परिकल्पना से क्या तात्पर्य है दोस्तों? जिसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, शिक्षार्थियों के द्वारा उद्देश्य के लिए भाषा के प्रयोग की योग्यता। सॉल्यूशन देखिए इसका, भाषा अधिगम में निर्गम परिकल्पना, आउटपुट हाइपोथेसिस। भाषा अधिगम में निर्गम परिकल्पना से तात्पर्य शिक्षार्थी द्वारा अपने उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग की योग्यता से है। अधिगम निर्गम के माध्यम से उच्चारित शब्द सही है या गलत है, और उसमें जरूरी परिवर्तन करके भाषा को शुद्ध रूप प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पाठ्यवस्तु को सरसरी दृष्टि से पढ़ने का क्या अर्थ है दोस्तों? देखिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा दोस्तों, अर्थ ग्रहण करने के लिए सरसरी दृष्टि से पढ़ने का अर्थ है दोस्तों। ये दोस्तों स्कीमिंग, सरसरी दृष्टि से पढ़ना, स्कीमिंग फ्रेंड्स, समान अर्थ ग्रहण करने के लिए तीव्रता से किया गया पठन सरसरी तौर पर पठन कहलाता है। यह ओवरऑल आइडिया, जनरल मीनिंग जानने के लिए किया जाता है। अर्थात जब छात्र पाठ्य सामग्री का केंद्रीय भाव या तथा सार खोजने के लिए तीव्रता से पठन करता है और लेखक के उद्देश्य तथा लेखक की लिखने की व्यवस्था जानता है, यह प्रक्रिया स्कीमिंग कहलाती है। जैसे कि फ्रेंड्स, एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है। एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ
साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए फ्रेंड्स। देखिए इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका सोल्यूशन है, विद्यार्थी भाषा 3 तरीके से सीखते हैं दोस्तों। विद्यार्थी भाषा 3 तरीके से दोस्तों सीखते हैं, देखकर, सुनकर और क्रिया करके दोस्तों। और अर्थात यहाँ पर छात्र भाषा सीखने के लिए क्रिया करता है। यहाँ पर बालक की भाषा सीखने की विधि क्रिया आधारित है। अर्थात जब बालक स्वयं किसी कार्य को करता है और भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है तो क्रिया आधारित भाषा अधिगम एक्शन बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग कहलाता है। क्रिया आधारित भाषा शिक्षण से बालक की भाषा अस्थायी हो जाती है और बालक आसानी से भाषा सीख जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थी क्या करती है जब उदाहरण को पढ़े और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। देखिए दोस्तों, यदि मुझे किसी का अर्थ समझ नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती है दोस्तों। ये तो संदर्भ सामग्री की मदद लेना, करती हूँ यहाँ होना चाहिए दोस्तों, संदर्भ सामग्री की मदद लेना दोस्तों। देखिए दोस्तों, संदर्भ जोड़कर अर्थ निकालना, अपरिचित शब्दों के अर्थ को जानने के लिए संपूर्ण पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों से मदद लेना, अर्थात शब्द को पाठ्य सामग्री से जोड़कर उसके परिस्थिति विशेष के अनुसार अर्थ समझना। जब किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता है तो उस अर्थ को समझने के लिए संदर्भ सामग्री रेफरेंस मटेरियल से मदद ली जाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही होगा, भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थी की पहुँच बन गई है। निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं दोस्तों। तो ये भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थी की पहुँच बन गई है दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। देखिए दोस्तों, निपुणता परीक्षण प्रोफिशिएंसी टेस्ट, दक्षता परीक्षण, निपुणता परीक्षण से तात्पर्य ऐसे परीक्षण से है जिसमें शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया है और भाषा कौशल में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना, यह पता लगाया जाता है। यह जानने की दक्षता की कैसे और कहाँ भाषा का उचित रूप से प्रयोग करना है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन इसका 4 देखिए दोस्तों सही होगा, शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु। शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु। नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है दोस्तों। नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर 4 से शिक्षार्थियों के भाषा मजबूत और कमजोर बिंदु के लिए दोस्तों। ये दोस्तों नैदानिक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने के लिए किया जाता है। बच्चा क्या समझ नहीं पाया यह पता लगाकर उसकी कठिनाइयों को दूर किया जाता है। शिक्षार्थी के मजबूत और कमजोर पक्ष का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है। नैदानिक परीक्षण शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात नैदानिक परीक्षण के माध्यम से शिक्षक के पढ़ाने में कहाँ कमी है इसका भी पता लगाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है दोस्तों। इसका देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही होगा दोस्तों, टॉपिक के प्रति रुचि, इंटरेस्ट पैदा करना। टॉपिक के प्रति रुचि दोस्तों, इंटरेस्ट पैदा करना दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब कोई शिक्षक किसी पाठ को पढ़ाने से पूर्व बच्चों को उस पाठ पर अपना विचार साझा करने के लिए कहता है, इसका तात्पर्य है कि यह छात्रों की उस पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न कर रहा है फ्रेंड्स, रुचि उत्पन्न कर रहा है। शिक्षक छात्र उस पाठ विषय वस्तु के बारे में क्या जानता है यह भी पता लगा सकता है, जिसके माध्यम से वह छात्र को उचित तरीके से समझा सके। अर्थात इस प्रकार से शिक्षक छात्र की जानकारी का मूल्यांकन भी कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका। भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है दोस्तों, क्या है फ्रेंड्स। इसका देखिए इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा, समावेशित युक्तियों इंक्लूसिव डिवाइस के माध्यम से। देखिए भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है दोस्तों, ऑप्शन थर्ड सही होगा, समावेशित युक्तियों इंक्लूसिव डिवाइस के माध्यम से। समावेशित युक्तियों इंक्लूसिव डिवाइस के माध्यम से दोस्तों। देखिए दोस्तों, भाषा के 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबोपली दोस्तों, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इन चारों कौशल को एकीकृत इंटीग्रेटेड रूप में सिखाया जाना चाहिए। ये चारों कौशल आपस में अंतः संबंधित इंटर रिलेटेड होते हैं दोस्तों। अर्थात जब इन चारों कौशलों को एक साथ समाविष्ट करके सिखाया जाता है तो छात्र की भाषा शीघ्र और प्रभावी हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल डिस्क्रिप्टिव स्किल्स का प्रयोग करना सीखा है या नहीं। इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए दोस्तों? तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही होगा दोस्तों। एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा सरप्राइज हुआ हो दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन छात्रों का वर्णनात्मक कौशल प्रभावी ढंग से विकसित हुआ है या नहीं। यह जानने के लिए छात्र से ऐसे दृश्य का वर्णन करने के लिए कहना चाहिए जो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा हो, अर्थात जब उन्हें किसी घटना को देखकर आश्चर्य हुआ हो, क्योंकि इस प्रकार जब छात्र किसी घटना को अपने निजी जीवन से जोड़कर बताएगा तो उसके वास्तविक भाषा कौशल का सटीक ढंग से पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार यह भी पता लगाया जा सकता है कि छात्र वर्णन करने में किन किन शब्दों का और कितने प्रभावी ढंग से प्रयोग करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन एक सही होता है दोस्तों। बच्चों को समाधान खोजने फाइंड सॉल्यूशन के लिए कहना चाहिए दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, यदि कक्षा में कोई छात्र अवरोध उत्पन्न कर रहा है तो शिक्षक को उस छात्र के बारे में पता करना चाहिए, छात्र से बात करना चाहिए, उसे समाधान ढूंढने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि जब कोई समाधान ढूंढने में व्यस्त रहेगा तो वह अपना सारा ध्यान समाधान के नए नए तरीकों में लगाएगा और कक्षा में उद्दंडता कम करेगा दोस्तों। ऐसे छात्रों के साथ गलत व्यवहार, डांटना, दंड देना, कक्षा से बाहर करना नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और तर्क है फ्रेंड्स। इसमें देखिए अभिकथन पढ़िए आप लोग। पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर समालोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग में मदद करते हैं। तर्क देखिए दोस्तों, समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उप कौशल सब स्किल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 देखिए दोस्तों, इसका ये सही है फ्रेंड्स, मगर बी ये तर्क इसका गलत है। देखिए समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उप कौशल है, ये दोस्तों गलत होगा। देखिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन है कि पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर भाषा समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं, क्योंकि छात्र पढ़ते और लिखते समय रचनात्मक तरीके से भावों को ग्रहण और व्यक्त करता है। किसी रचना पाठ को पढ़कर उस पर चिंतन विश्लेषण करता है, किंतु समालोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग पठन लेखन का उपकौशल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्योंकि पठन के 4 उपकौशल है दोस्तों। देखिए, गहन पठन इंटेंसिव रीडिंग, बारीकी से पठन स्कैनिंग, सरसरी तौर पर पठन स्कीमिंग। देखिए, बारीकी से पठन को स्कैनिंग, सरसरी तौर पर पठन दोस्तों स्कीमिंग, विस्तृत पठन एक्सटेंसिव रीडिंग, अर्थात कथन सही और कारण गलत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही हैं। वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है दोस्तों? तो ऑप्शन इसका देखिए थर्ड सही होगा, विस्तृत दोस्तों एक्सटेंसिव पठन। देखिए, कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है दोस्तों? तो विस्तृत पठन को दोस्तों, विस्तृत पठन देखिए फ्रेंड एक्सटेंसिव रीडिंग। विस्तृत पठन व्यापक पठन का तात्पर्य है छात्रों को पढ़ने के उचित अवसर प्रदान करना, अर्थात जब कोई छात्र अपनी रुचि और आनंद के लिए किसी कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ता है, जबकि उस पाठ्य पुस्तक का उसके शैक्षिक विषय वस्तु से ज़्यादा संबंध नहीं है। सराहना बोध के लिए पढ़ना। विस्तृत पठन शब्द भंडार की सही रचनाओं के लिए प्रचुर अवसर देता है। व्याकरण अधिगम के लिए पठन विस्तृत पठन के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है दोस्तों। कौन सा प्रासंगिक नहीं होगा दोस्तों? तो ऑप्शन देखिए इसका 4 नंबर दोस्तों प्रासंगिक नहीं होगा। सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता, कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी और गहनता। एक देखिए, पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता सही है। बच्चों की अधिगम आवश्यकता और उन्हें अपने वाली भाषाएं, ये सही है। और विद्यार्थियों का स्तर, ये भी सही है दोस्तों। देखिए, इसका निम्नलिखित में प्रासंगिक नहीं है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4, ये प्रासंगिक नहीं होगा। बाद में ये तीनों प्रासंगिक होगा। पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता, बच्चों की अधिक आवश्यकता और उन्हें अपने वाली भाषाएं, विद्यार्थियों का स्तर। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय सावधानी, पुस्तक की अनुकूलता अर्थात जो पुस्तक आसानी से उपलब्ध हो जाए, संसाधनों की अनुकूलता, बच्चों की रुचि, अधिगम आवश्यकता स्तर के अनुरूप पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। पुस्तक की भाषा सरल, सहज, बोधगम्य होनी चाहिए। पुस्तक प्रामाणिक होनी चाहिए, अर्थात पुस्तक की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता पाठ्यपुस्तक की विशेषता नहीं है। जैसे देखिए, अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है? तो ऑप्शन इसका थर्ड सही हो जाएगा,
अवलोकन पृष्ठपोषण स्तर और लिखित रिपोर्ट। अवलोकन पृष्ठपोषण स्तर और लिखित रिपोर्ट, ये ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा। देखिए, सामग्री के निरीक्षण के लिए अवलोकन ऑब्जर्वेशन द्वारा छात्र की गतिविधियों का आकलन किया जाता है। पृष्ठपोषण फीडबैक द्वारा उनके भाषा सामग्री के प्रयोग के स्तर में सुधार किया जाता है। तत्पश्चात एक लिखित रिपोर्ट, रिटन रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिससे निरीक्षण की प्रक्रिया, इंस्पेक्शन प्रोसेस को पूर्ण माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन शीर्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेंगी दोस्तों? ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है दोस्तों। देखिए, श्रवण युक्तियाँ, हियरिंग एड, सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रमाणिक सामग्री, ऑथेंटिक कंटेंट का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। श्रवण युक्तियाँ, हियरिंग एड, सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा के प्रमाणिक सामग्री, ऑथेंटिक कंटेंट का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन है, कैप्शन के साथ फिल्म दिखाने के कई उद्देश्य पूरे होते हैं। जब बालक को कोई फिल्म दिखाई जाती है तो उसके श्रवण तथा दृश्य इंद्रियां, हियरिंग एंड विजुअल सेंसेस एक साथ कार्य करती हैं, जिससे बालक की भाषा अधिक स्थायी हो जाती है। नेक्स्ट, जब किसी फिल्म को पाठ्यपुस्तक से जोड़ा जाता है, इसका तात्पर्य है कि पढ़ने के लिए प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग करना। नेक्स्ट, व्यवहारिक संदर्भ, प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में प्रमाणिक भाषा का संपर्क छात्रों की वास्तविक दुनिया की भाषा सामग्री अपनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उसकी भाषा अधिग्रहण और समझ कौशल में सहायता मिलती है। विषय वस्तु को फिल्म से जोड़ने का तात्पर्य कक्षाई ज्ञान को बाहर की दुनिया से जोड़ना है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा। अनुमान लगाने से संबंधित कार्य का प्रयोग, अनुमान लगाने से संबंधित कार्य का प्रयोग, ये ऑप्शन 2 सही है बिल्कुल। देखिए दोस्तों, पाठ्य सामग्री किस बारे में है दोस्तों? पाठ्य सामग्री में किस विषय दोस्तों, किस विषय पर लिखा गया है, यह जानने के लिए पाठ्य सामग्री से शिक्षक और चित्रों का प्रयोग करके पता लगाना। अनुमान लगाना दोस्तों, गैस एस्टिमेट पठन पूर्व गतिविधि, प्री रीडिंग एक्टिविटी को समर्थित करता है, अर्थात पढ़ने से पहले बालकों को उस बारे में अनुमान लगाने के लिए कहना। पठन पूर्व गतिविधि विशेष रूप से उन छात्रों के लिए आवश्यक है जिनके घर की भाषा स्कूल के भाषा से अलग है, अर्थात जब ऐसे छात्रों को नई भाषा पढ़ाने से पहले किताब के चित्रों आदि को दिखाकर अनुमान लगाने के लिए कहा जाता है, तो नई भाषा सीखने में छात्रों को आसानी हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन देखिए फ्रेंड्स, अभिकथन इसका अंग्रेजी भाषा में एक सह राजकीय भाषा को पॉलिटिकल लैंग्वेज है। अभिकथन दोस्तों, ये अंग्रेजी भाषा में एक सह राजकीय भाषा को पॉलिटिकल लैंग्वेज है। और तर्क दोस्तों इसका देखिए, भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा फॉरेन लैंग्वेज की तरह पढ़ाया जाता है, तो इसका ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स ये सही है बिल्कुल। अब मर्द आर दोस्तों ये गलत होगा दोस्तों। देखिए, अंग्रेजी भारत में एक सह राजकीय भाषा, बिल्कुल सही दोस्तों, ये तर्क गलत है दोस्तों इसका। देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजी को भारत में सह राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, एसोसिएट लैंग्वेज। भारतीय संविधान के अनुसार OLA ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, भारतीय शाखा अधिनियम 1963 के तहत 8 आर्टिकल 343 के C1 हिंदी भाषा की राजकीय भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों। अंग्रेजी भाषा की सह राजकीय भाषा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, अतः अंग्रेजी भाषा को भारत में द्वितीय भाषा सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है, न कि विदेशी भाषा के रूप में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विशेषता नहीं है दोस्तों? दोस्तों ये भाषा अस्थिर है, स्टेबल है, ये विशेषता नहीं है दोस्तों। भाषा सांकेतिक है, सिंबॉलिक है, भाषा सामाजिक है, भाषा व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड है दोस्तों। देखिए दोस्तों, भाषा लैंग्वेज, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति अर्थात विचारों का आदान प्रदान महसूस करने व चिंतन करने का एक साधन है। भाषा के रूप टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, एक हो गया सांकेतिक भाषा, सेकंड मौखिक भाषा, थर्ड लिखित भाषा। भाषा की विशेषताएं देखिए फ्रेंड्स, भाषा शिक्षा का माध्यम है, भाषा सामाजिक सांस्कृतिक है, भाषा समस्त विषयों के केंद्र में होती है, प्रत्येक भाषा का एक व्याकरण होता है, भाषा में संलग्नता समरूप होती है। और देखिए दोस्तों, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था अरेंजमेंट्स है दोस्तों। भाषा अस्थिर, डायनेमिक और परिवर्तनशील है, अर्थात भाषा अस्थिर है यह कहना गलत है, क्योंकि समय के साथ भाषा परिवर्तित होती रहती है, जैसे आज से कई साल पहले की हिंदी और आज की हिंदी में अंतर है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन देखिए दोस्तों, अभिकथन ए में है, पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण रिकॉल के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है। और तर्क है दोस्तों इसका, पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों को जानी गई भाषा से कई नई भाषा संबद्धता स्थापित करने में मदद मिलती है दोस्तों। इसका ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका 4 दोस्तों दोनों सही है और सही व्याख्या भी दोस्तों इसका
कर रहा है दोस्तों। छात्र को किसी पाठ को पढ़ाने से पहले शिक्षक को चाहिए कि वह छात्र के पूर्व में सीखे गए अनुभवों को प्रत्यास्मरित याद दिलाने के लिए कुछ संकेत देने चाहिए, क्योंकि इससे पूर्व सीखी गई भाषा और नई भाषा में संबद्धता स्थापित करने में मदद मिलती है, अर्थात एक भाषा को दूसरी भाषा के साथ जोड़कर सिखाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और तर्क देखिए, भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। तर्क दोस्तों, नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता डिफरेंस होती है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, इसका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों, और दोनों सही है मगर सही व्याख्या दोस्तों नहीं कर रहा। देखिए, भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। तर्क है, नई भाषाओं के अधिगम के शिक्षार्थियों में विविधता डिफरेंस होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन इसका, भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए जिसमें सभी प्रकार के छात्रों को उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर पढ़ाया जा सके। नई भाषा सीखने में विद्यार्थियों में विविधता होती है, क्योंकि बालक अलग अलग अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। तो नई भाषा सीखने में विविधता होती है, इसीलिए व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। यह कथन गलत है दोस्तों, क्योंकि नई भाषा ही नहीं बल्कि कोई भी भाषा सिखाते समय बालक के इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर योजना बनाई जानी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा दोस्तों, व्याकरण अनुवाद विधि दोस्तों। व्याकरण अनुवाद विधि दोस्तों, ये संप्रेषणात्मक कम्युनिकेशन भाषा शिक्षण नहीं होगा, कार्य आधारित अधिगम नहीं होगा, प्रत्यक्ष विधि नहीं होगा दोस्तों, ये व्याकरण अनुवाद विधि होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, व्याकरण अनुवाद विधि ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन मेथड, इस विधि में लक्ष्य भाषा टारगेट लैंग्वेज सिखाने के लिए मातृभाषा का सहारा लिया जाता है। इस विधि में बोलने पर बल नहीं दिया जाता है। यह विधि व्याकरण के नियमों पर आधारित होती है। इस विधि में पढ़ने लिखने पर बल दिया जाता है। इसमें पुरानी विधि ओल्ड मेथड, क्लासिकल मेथड के नाम से जाना जाता है। इसे भंडारकर विधि भी कहा जाता है। यह विधि संप्रेषण कौशल को हतोत्साहित करती है, अर्थात व्याकरण सिखाने की यह विधि कम प्रभावी है दोस्तों। क्या दोस्तों ये देखिए, किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है दोस्तों। तो याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, व्याकरण अनुवाद विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषावाद मल्टीलिंगुअलिज्म के लिए कौन सा कथन सही है दोस्तों। इसका देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा फ्रेंड्स, कि बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक बच्चे को मातृभाषा से शुरू करते हुए हिंदी, फिर अंग्रेजी तथा इस तरह से 3 भाषाएं सीखनी चाहिए। बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक बच्चे को मातृभाषा से शुरू, फिर करते हुए हिंदी और फिर अंग्रेजी, इस तरह से 3 भाषाएं सीखनी चाहिए दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, विद्यालय शिक्षा में बहुभाषिकता मल्टीलिंगुअलिज्म एक संसाधन के रूप में अर्थ है दोस्तों। सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में प्रारंभ करते हैं तथा जैसे जैसे प्रगति करते हैं उसमें और अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। बहुभाषिकता भारत की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। भारत एक बहुभाषी देश है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये टोटल दोस्तों 260 नंबर क्वेश्चन तक अभी तक ये दोस्तों नेक्स्ट मतलब आखिरी सेशन था फ्रेंड्स। कल के सेशन में फिर दोस्तों 50 क्वेश्चन करेंगे, 25 क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। 25 to 30 क्वेश्चन दोस्तों एक सेशन में हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह सेशन आपके जुलाई में जो परीक्षा देंगे दोस्तों, तो लैंग्वेज पेपर में दोस्तों जो हिंदी रखेंगे पेपर फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड रखिए, दोनों पेपर के लिए दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि हिंदी में दोस्तों इसमें देखिए क्वेश्चन के साथ एक तो प्रीवियस क्वेश्चन देगा दोस्तों, उसके साथ में डिस्कशन सहित समझिए, आपको क्लास करने की कहीं ज़रूरत है ही नहीं दोस्तों। टोटल अगर आप ये बुक मेरे साथ खत्म कर लेते दोस्तों, हिंदी आपका पूरा A to Z याद हो जाएगा। ये जैसे ही खत्म हुआ दोस्तों पार्ट 1, पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों इसका व्याकरण दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, सेशन को हम लोग यहीं एंड करते हैं फ्रेंड्स। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।